हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा आप सभी स्टूडेंट्स का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत सदिश बीजगणित चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मैंने बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 19.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के प्रश्नों को इसके पहले के 3 वीडियो में सॉल्व करा दिया है। आई होप आप लोगों ने उन तीनों वीडियो को देखा होगा और आप लोगों ने उन प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपने अभी तक उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो उन तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि यदि ए कामा बी क्रमशः ए और बी के स्थित सदिश हों तो ए बी के बढ़े भाग पर स्थित ऐसे बिंदु सी का स्थित सदिश ज्ञात करो कि ए सी इक्वल टू 3ab, बी ए के बढ़े भाग पर स्थित ऐसे बिंदु डी का स्थित सदिश ज्ञात करो। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको दो कंडीशन दी गई हैं। एक पहली दी गई है ए सी इक्वल टू 3ab और दूसरी दी गई है बी डी इक्वल टू 2ba। इन्हीं दो कंडीशनों से आपको क्या करना है, सी का स्थित सदिश फाइंड करना है और डी का स्थित सदिश फाइंड करना है। सी का स्थित सदिश फाइंड करना है इस कंडीशन से और डी का स्थित सदिश फाइंड करना है इस कंडीशन से। तो आपको सर्वप्रथम दिया गया है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। आपको दिया गया है कि ए कामा बी क्रमशः ए और बी के स्थित सदिश हैं, यानी ए का स्थित सदिश लिखा जाएगा ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई है ए, और बी का स्थित सदिश को हम लिखेंगे ओ बी वेक्टर, उसकी वैल्यू आपको दी गई है बी। इतनी बात आप सभी लोग समझ गए। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि आपका ए बिंदु है, यहाँ पर आपका बी बिंदु है। यहाँ पर ए का जो स्थित सदिश है वो ए वेक्टर है, बी का जो स्थित सदिश है वो बी यानी बी वेक्टर है या बी मान सकते हो। यहाँ पर उनका है ए बी के बढ़े भाग पर स्थित ऐसे बिंदु सी का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए, यानी ए से बी की दिशा में हमें बढ़ना है। यहाँ पर एक बिंदु सी है, हमें इस बिंदु सी का स्थित सदिश फाइंड करना है, जहाँ पर हमें दिया गया है कि ए सी की वैल्यू जो है वो आपकी 3ab के बराबर है। क्लियर। यहाँ पर हमें सी बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात करना है, यानी हमें ओ सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है इस कंडीशन से। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए ए सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिंदु सी का स्थित सदिश माइनस बिंदु ए का स्थित सदिश। क्लियर। ए सी को ऐसा लिखा जा सकता है बराबर 3। ए बी वेक्टर को लिख सकते हैं कि बिंदु बी का स्थित सदिश माइनस बिंदु ए का स्थित सदिश। क्लियर। यहाँ पर हमें सी का स्थित सदिश देखिए तो ये आपका ओ सी वेक्टर हुआ, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। और ओ ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है ए, ठीक है, ए वेक्टर लिख लीजिए। 3 ओ बी वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है वेक्टर ए। यहाँ पर आप वेक्टर लगा लीजिए, ये आपका हो जाएगा ओ सी वेक्टर इक्वल टू, इधर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 3b वेक्टर, 3 का गुणा ए से होगा 3a वेक्टर, और ये माइनस का ए वेक्टर इधर आएगा तो प्लस का ए वेक्टर हो जाएगा। कुल मिला के ओ सी वेक्टर इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3b वेक्टर, और 3a वेक्टर से प्लस का एक ए वेक्टर जाएगा तो माइनस का 2a वेक्टर बच जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो कि सी बिंदु का स्थित सदिश आपको इस कंडीशन से मिल गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहे हैं, आगे ये बोल रहे हैं कि बी ए के बढ़े भाग पर स्थित ऐसे बिंदु डी का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए कि बी डी इक्वल टू 2ba। ठीक है, अब बी से हमें ए की ओर बढ़ना है और यहाँ पर एक बिंदु डी है, इस डी बिंदु का हमें क्या करना है, स्थित सदिश फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो ओ ए वेक्टर की वैल्यू है वेक्टर ए, ओ बी वेक्टर की वैल्यू वेक्टर बी है, ओ सी वेक्टर की वैल्यू हमने फाइंड की इतनी आ गई। हमें यहाँ पर डी का स्थित सदिश फाइंड करना है, यानी ओ डी वेक्टर इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। अब कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन आपको दी गई है बी डी वेक्टर इक्वल टू 2ba वेक्टर। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बी डी वेक्टर को आप ले सकते हो कि डी बिंदु का स्थित सदिश माइनस बिंदु बी का स्थित सदिश इक्वल टू 2। बी ए वेक्टर को आप ले सकते हो कि ए बिंदु का स्थित सदिश माइनस बी बिंदु का स्थित सदिश। ये आप सभी को जानकारी है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, बिंदु डी का स्थित सदिश फाइंड करना है, यानी ओ डी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करना है। तो ओ डी वेक्टर वैसे लिखा रहने देंगे माइनस ओ बी वेक्टर की वैल्यू है आपकी वेक्टर बी इक्वल टू 2, ओ ए वेक्टर की वैल्यू है वेक्टर ए और ओ बी वेक्टर की वैल्यू है आपकी वेक्टर बी। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ओ डी वेक्टर इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2a वेक्टर, 2 का मल्टीप्लाई 20 होगा माइनस का 2b वेक्टर, इस b वेक्टर को इधर ले जाएंगे तो प्लस का आपका हो जाएगा b वेक्टर।
यानी ओ डी वेक्टर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2a वेक्टर और माइनस का 2b वेक्टर प्लस का b वेक्टर, ये आपका हो जाएगा माइनस का b वेक्टर। ये आपको जो मिला है वो बिंदु डी का स्थित सदिश है। यहाँ पर आपको जो मिला है वो बिंदु सी का स्थित सदिश है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, बिंदु सी का स्थित सदिश फाइंड करना था, बिंदु डी का स्थित सदिश फाइंड करना था, जो कि आपका ज्ञात हो चुका है। और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कितना आसान क्वेश्चन था, मैंने बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। डी कामा ई कामा एफ त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। दिखाइए कि किसी बिंदु ओ के लिए सदिश ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इक्वल टू ओ डी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस का ओ एफ वेक्टर। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। इनके जो मध्य बिंदु हैं वो आपके डी कामा ई कामा एफ हैं। मान लीजिए कि बी सी का मध्य बिंदु आपका डी है, ए सी का मध्य बिंदु आपका ई है और ए बी का मध्य बिंदु आपका एफ है। यहाँ पर आपको ये चीज़ जो है सिद्ध करनी है। तो देखिए हम एक साइड को लेकर सॉल्व करेंगे और दूसरा साइड जो है प्रूव करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर मैं मान लूँ कि जो बिंदु ए का स्थित सदिश है वो आपका ओ ए वेक्टर है, बिंदु बी का जो स्थित सदिश होगा वो आपका ओ बी वेक्टर होगा और बिंदु सी का जो स्थित सदिश होगा वो आपका ओ सी वेक्टर होगा। आपको ये बताया गया है कि जो डी बिंदु है वो इस भुजा का मध्य बिंदु है, जो ई बिंदु है वो इस भुजा का मध्य बिंदु है, जो एफ बिंदु है वो इस भुजा का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ डी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो ओ डी यानी डी बिंदु का जो स्थित सदिश होगा वो इसके स्थित सदिश और इसके स्थित सदिश के योग का आधा होगा। आप सभी को जानकारी मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। तो ओ डी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी ओ बी वेक्टर और प्लस का ओ सी वेक्टर और अपान में 2, ठीक है, कामा। इसी प्रकार हम ओ ई वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी ओ सी वेक्टर प्लस का ओ ए वेक्टर। ये आप लिख सकते हो ओ ए वेक्टर और प्लस का ओ सी वेक्टर अपान में 2, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ओ एफ वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ओ एफ वेक्टर इक्वल टू आपको मिल जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस का ओ बी वेक्टर अपान में 2। ये तीनों वैल्यू हम क्या करेंगे, आर एच एस में पुट कर देंगे। लिखेंगे राइट हैंड साइड लेने पर। तो राइट हैंड साइड आपका है ओ डी वेक्टर प्लस का ओ ई वेक्टर प्लस का ओ एफ वेक्टर। ओ डी वेक्टर की वैल्यू आ गई है ओ बी वेक्टर प्लस का ओ सी वेक्टर अपान में 2 प्लस ओ ई वेक्टर की वैल्यू है ओ ए वेक्टर प्लस का ओ सी वेक्टर अपान में 2 प्लस ओ एफ वेक्टर की वैल्यू है ओ ए वेक्टर प्लस का ओ बी वेक्टर अपान में 2। सबके हर में 2 है, एक हर ले लीजिए आप 2। ये आपका हो जाएगा ओ बी वेक्टर प्लस का ओ सी वेक्टर प्लस का ओ ए वेक्टर प्लस का ओ सी वेक्टर प्लस का ओ ए वेक्टर प्लस का ओ बी वेक्टर। आगे सॉल्व करिए। ये आपका हो जाएगा 2o ए वेक्टर प्लस का 2o बी वेक्टर प्लस का 2o सी वेक्टर अपान में 2। ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हो तो ये आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर o ए वेक्टर प्लस का o बी वेक्टर प्लस का o सी वेक्टर अपान में 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आप देख सकते हो आपको मिल गया o ए वेक्टर प्लस का o बी वेक्टर प्लस का o सी वेक्टर। और जो ये वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी जो कि प्रूव हो चुकी है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी डी एक पंचभुज है। बल ए बी ए ई बी सी डी सी ई डी तथा ए सी एक बिंदु पर क्रिया करते हैं। सिद्ध करो इनका परिणामी बल 3 वेक्टर ए सी है, ठीक है। आप सब पर वेक्टर लगा लीजिए क्योंकि आपको ए सी वेक्टर यहाँ पर सिद्ध करना है।
अब इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, एक जो है पंचभुज बनाया। यहाँ पर सम पंचभुज नहीं बोला गया है, पंचभुज बोला गया है, यानी 5 भुजाओं से घिरी आकृति आपको बनानी, भुजाएं आपस में बराबर हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं। तो ये आपका हो गया ए बी सी डी ई, एक पंचभुज हो गया। यहाँ पर देखिए ए बी वेक्टर यानी ए से बी की ओर चलना है, तो हमने ऐसे तीर का निशान बना दिया। ए ई वेक्टर ए से ई की ओर चलना है। बी सी वेक्टर बी से सी की ओर चलना है। डी सी वेक्टर डी से सी की ओर चलना है। ई डी वेक्टर ई से डी की ओर चलना है। ए सी वेक्टर यानी ए से सी की ओर चलना है। इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। हमें क्या करना है, इन सब का जो योग है वो 3 वेक्टर ए सी के बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तब ए बी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, इन सब का परिणामी जो है आना चाहिए 3 वेक्टर ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ए सी तो पहले से है तो इसको आप छोड़ दीजिए। इतने को आपको सॉल्व करना है और आपको 2 वेक्टर ए सी लेना है। 2 वेक्टर ए सी और ए सी वेक्टर आपका 3 वेक्टर ए सी हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जब आकृति को देखा तो देखा कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर जो है वो ए सी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को पास पास कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तो ए से ई तक जाएंगे, ई से डी तक जाएंगे, डी से सी तक जाएंगे, तो इन तीनों का जो परिणामी होगा वो भी ए सी वेक्टर के बराबर ही होगा। तो हम क्या करेंगे, ए ई वेक्टर इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे और प्लस लगाएंगे ए ई वेक्टर, आप देख लीजिए ए ई वेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस ई डी वेक्टर, प्लस का ई डी यहाँ पर है इसके पास लिख लेंगे, और डी से सी तब जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा डी सी वेक्टर, और प्लस का ए सी वेक्टर ऐसा लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर की वैल्यू जो होगी वो ए सी वेक्टर के बराबर होगी, तथा जो ए ई प्लस ई डी वेक्टर की वैल्यू होगी वो ए डी के बराबर होगी, और उसके बाद ए डी में जब आप डी सी वेक्टर जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी ए सी वेक्टर के। ये वैल्यू इस समीकरण में पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा ए सी वेक्टर, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी ए सी वेक्टर और प्लस का ए सी वेक्टर। कुल मिला के इसका परिणामी आपको मिल जाएगा 3 ए सी वेक्टर, जो कि आपको यहाँ पर क्या करना था, राइट हैंड साइड में लाना था। तो ये चीज़ आपकी हो चुकी है प्रूव। आप देख सकते हो कितने आसान तरीके से। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको थोड़ा सा सोचना था। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 15। तो अब इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। सिद्ध करो कि किसी समषट्भुज के केंद्र से इसके शीर्षों तक खींचे गए सदिशों का योग शून्य होता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने एक समषट्भुज बनाया है। यहाँ पर समषट्भुज तो नहीं लग रहा है लेकिन आप मान कर चलिए, ठीक है, हमने एक बार में ही बना दिया है। तो ये आप मान लीजिए कि एक समषट्भुज है, इसका नाम डिनोट कर दीजिए ए बी सी डी ई एफ। ये आपका एक समषट्भुज है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि माना ए बी सी डी ई एफ एक समषट्भुज है, समषट्भुज है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि समषट्भुज के केंद्र से इसके शीर्षों तक खींचे गए सदिशों का योग शून्य होता है। तो देखिए समषट्भुज का जो शीर्ष होगा वो एक दूसरे के सामने वाले शीर्ष को मिलाने पर जो रेखाएं होंगी वो जब एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी वही इस समषट्भुज का केंद्र बिंदु होगा। अब यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जो समषट्भुज का केंद्र होगा इसके केंद्र, मान लीजिए इसका केंद्र O है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना समषट्भुज का केंद्र, समषट्भुज का केंद्र O है। तब तो इन्होंने कहा इसके शीर्ष तक खींचे गए सदिशों का योग शून्य होता है। यानी हम O से A तक जो रेखा खींचे हैं, O से B तक जो रेखा खींचे हैं, O से C तक जो रेखा खींची गई है, O से D, O से E, O से F, इन सब का जो परिणामी योग है वो शून्य के बराबर, ये चीज़ आपको दिखाना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ओ ए वेक्टर की वैल्यू जो होगी प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर, इन सब का जो परिणामी होगा या जो योग होगा वो शून्य होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप जानते हो कि ओ ए क्या है? त्रिज्या है समषट्भुज की, और ओ सी क्या है? त्रिज्या है। ओ सी क्या है? त्रिज्या है। ओ डी क्या है? सब त्रिज्याएं हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर समषट्भुज है, यानी 6 भुजाएं बराबर हैं, तो इनकी जो त्रिज्याएं होंगी वो भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। आप कहोगे चूंकि ओ ए वेक्टर ये बराबर होगा, देखिए ओ ए वेक्टर बराबर होगा आपका ओ डी वेक्टर के, लेकिन फर्क क्या है? ओ ए वेक्टर की दिशा ये है तो ओ डी की जो है इसके विपरीत है, तो यहाँ पर आप माइनस लगा दोगे। इसी प्रकार जो ओ बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी ओ बी वेक्टर की, तो ओ बी वेक्टर के स्थान पर आप लिख सकते हो माइनस का ओ ई वेक्टर, क्योंकि उसकी भी दिशा क्या है? विपरीत है। इसी प्रकार ओ सी वेक्टर की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो वो हो जाएगी ओ एफ वेक्टर के विपरीत, यानी ये माइनस चिन्ह हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब हम लिखेंगे इन तीनों का मान समीकरण में रखने पर, तो चलिए समीकरण में रख देते हैं। ओ ए वेक्टर के स्थान पर लिखूंगा माइनस का ओ डी वेक्टर, ओ बी वेक्टर के स्थान पर लिखूंगा माइनस का ओ ई वेक्टर, और ओ सी वेक्टर के स्थान पर लिखूंगा माइनस का ओ एफ वेक्टर, और प्लस का ओ डी वेक्टर प्लस का ओ ई वेक्टर प्लस का ओ एफ वेक्टर। जब इनका परिणामी निकालोगे, एक प्लस एक माइनस मिलके आपका आ जाएगा 0, और राइट हैंड साइड में यही चीज़ आपको क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। तो इस प्रकार बालाजी प्रकाशन बुक की प्रश्नावली 19.1 के मैंने सारे प्रश्नों को आज सॉल्व करा दिया। आई होप आप लोगों को इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब अगली प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं बताऊंगा, उनको आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को जो प्रश्नावली 19.2 है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए। तो इस चैप्टर में 2 प्रश्नावली हैं, अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पुट जरूर होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे उनको भी ये जानकारी हो सके। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।